हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप में कुछ गड़बड़ी की संभावनाएं नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है और इसकी वजह से समाज कल्याण विभाग ने पूरी तरीके से हड़कंप मचा है। क्या गड़बड़ी हुआ है इसको जानेंगे। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के बच्चों को लेकर के जो है क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि उन लोग को ज्यादा पैसा भेज दिया गया है, जो निर्धारित होता है उससे ज्यादा है। तो अब इसका असर क्या होगा, इससे क्या किन चीजों पर असर होगा। फंड खत्म हो जाएगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे, उस पर भी बातें हैं। चलिए इसको डिटेल से समझ लेते हैं क्या चीजें हुई हैं और किस तरह का हड़कंप जो है समाज कल्याण विभाग में मचा हुआ है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसा कि आप मेरे पीछे हेडिंग देख ही सकते हो, यूपी छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी, सामान्य श्रेणी के छात्रों को दे दी निर्धारित से ज्यादा रकम। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं। देखो, जनरल कैटेगरी में क्या होता है ना, जनरल कैटेगरी को लेकर के इन लोगों का पैसा ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। 4 कैटेगरी में पैसा भेजा जाता है। एक आपका हो जाता है 11th एंड 12th का, ठीक है। इन लोगों का 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये फिक्स होता है। किसी का 8,000, किसी का 7,000, 9,000 ऐसे करके आता है, लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी का, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जिसमें हमारे डीएलएड वाले बच्चे आ जाते हैं, और इसमें आप लोग के आईटीआई ये वाले बच्चे आ जाएंगे। इसमें जनरल कैटेगरी का रहता है कि 20K से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है मास्टर यानी कि एमए और आपका बीएड, ये वाले बच्चे आ जाते हैं। इन लोगों का 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर चौथा कैटेगरी है एमबीए वालों का, जिनका 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो 4 कैटेगरी में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है अमाउंट की, इस तरह से जनरल कैटेगरी में पैसा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 11th 12th और ये जो ग्रेजुएशन भी है, इसमें ग्रेजुएशन भी है, इन लोगों को जो है पैसा ज्यादा दे दिया गया है। 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा इनके अकाउंट में आया है। इसी तरह से डीएलएड में है और बाकी जगहों पर भी हुआ है। तो अब क्या है कि फंड जितना लिमिटेड था उसमें से कम हो गया है। तो अब इसको लेकर के समाज कल्याण विभाग चिंतित है, आगे क्या करना है। देखो, जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, यूपी में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के बैंक खाते में निर्धारित स्कॉलरशिप से अधिक रकम भेज दी गई है। 4 श्रेणियों में 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है, जो मैंने अभी आपको चारों कैटेगरी बताया उसमें। मगर इन्हें फीस की पूरी रकम दे दी गई। इससे अब विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मेरा ये नहीं है, चलो विभाग में हड़कंप मचा है, मचने दो, लेकिन आप लोगों के ऊपर क्या असर होगा तो हो सकता है कि अब जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे बचे हैं या फिर सेकेंड फेज में हैं, क्योंकि फंड खत्म होगा इनका, तो उसका जो है भरपाई बच्चों से ही करवाएंगे और कोई नहीं करेगा ज्यादा से ज्यादा। या ये कर सकते हैं कि सभी बच्चों को दे, लेकिन और कम कम अमाउंट करके दे। अब जो भी होगा डिसीजन यही लोग लेंगे, ये ड्रामा इन लोगों का ही रहता है और यही होगा। देखिए, छात्रवृत्ति का वितरण किया गया, उसमें 3,04,000 सामान्य श्रेणी के छात्र शामिल थे। नियमानुसार सामान्य श्रेणी के छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 4 श्रेणियों में निर्धारित धनराशि दी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 11th 12th और आईटीआई इत्यादि पाठ्यक्रमों में 10,000 से अधिक नहीं होगा। डीएलएड, बीए और बीएससी जैसे पाठ्यक्रमों में 20,000 से अधिक नहीं होगा। एमए और बीएड जैसे पाठ्यक्रमों में 30,000 से अधिक नहीं होगा। इसी तरह से बीटेक, एमबीबीएस जैसे पाठ्यक्रमों में जो है आप लोग का 50,000 से अधिक नहीं होगा। लेकिन वो चीजें जो है अब यहाँ पे गलत होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा कर दिया गया है। चलिए, एक और खबर है, उस पर भी बात कर लेते हैं। 16,000 ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का की पेंडिंग में स्कॉलर ये फॉर्म है, तो उन लोगों का क्या होगा। हार्ड कॉपी नहीं जमा किया कर पाए हैं, ना ही बायोमेट्रिक हुई है, तो वैसे बच्चों का पेंडिंग में जो है जा चुका है, तो उन लोगों का रिजेक्ट किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आगे का कोई जो है कार्यवाही उसमें नहीं हुआ है तो उसको रिजेक्ट होगा। ये खबर जो है आप लोगों को प्रयागराज से। छात्रवृत्ति के लिए 16,000 से अधिक विद्यार्थियों की ओर से किए गए आवेदन निरस्त किए जाएंगे। किसी ने दोहरे आवेदन कर दिए थे, तो किसी ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी शैक्षिक संस्थान में जमा नहीं कराई। इसके अलावा तमाम विद्यार्थियों ने बायोमेट्रिक नहीं कराया। तो ये सब बहुत दिनों से लंबित था, तो उन लोगों को अब रिजेक्ट जो है किया जाएगा। ये चीजें इसमें बताई जा रही है, ठीक है।
यहाँ पे और भी सारी चीजें, तो समझ लो कि जिनका भी पेंडिंग में है, जिनका फॉरवर्ड नहीं हुआ है, उन लोगों का रिजेक्ट करेंगे ये लोग। तो ये सारी चीजें जो है भी यूपी स्कॉलरशिप में है। आप लोग का बार बार का ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है। अब आप देख ही रहे हो कि समाज कल्याण विभाग में क्या क्या चीजें चल रही है, तो स्टेटस पर कहाँ से ये लोग ध्यान दे पाएंगे। स्टेटस चेंज होगा, थोड़ा सा वेट कर लो। आज 31 हो गया है, अब इसके बाद जो भी चीजें होंगी यूपी स्कॉलरशिप में आप ही लोगों को लेकर के होगा, उसमें आपको चेंजेस दिखाई देगा। टाइम टू टाइम पर आप लोग स्टेटस जरूर चेक करते रहो, पीएफएमएस पे चेक करते रहो। अगर हमसे आपको कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर देना, क्योंकि एक्चुअली में अभी डीएलएड में स्टाफ बहुत ज्यादा बिजी है, तो हो सकता है आपका फोन रिसीव ना कर पाए, मैसेज का रिप्लाई ना करे। इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं वीडियो के कमेंट को देखूंगी, अगर लगा तो हम लोग इसके ऊपर आपका वीडियो लेकर के आएंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।